तो गाइस देखिए क्लास 10th का जो जितना भी अलजेब्रा का फार्मूला है हम अच्छा से लिखने का प्रयास किए हैं और इसमें दिए हैं। अगर आप ये फार्मूला लगा लेते हैं तो 10 से 15 मिनट में आप तो गाइस आराम से 15 से 20 सवाल ऑटोमेटिक लगा लेंगे मैथ का क्लास 10th में। अदरवाइज आप दूसरा भी एग्ज़ाम का कोई तैयारी करते हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। प्लीज़ फार्मूला हमेशा याद रखिए। तो ये देखिए यूक्लिड विभाजन आप एल्गोरिदम या इसी को प्रमेय भी बोलते हैं। हम आपको समझा दें कि एल्गोरिदम का प्रयोग हम करेंगे HCF निकालने के लिए, मतलब बड़े बड़े अंक को तोड़ने के लिए एल्गोरिदम का प्रयोग होता है, और प्रमेय का प्रयोग करते हैं छोटे छोटे अंक को तोड़ने के लिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है A बराबर BQ प्लस R, यानी वहीं से फार्मूला आया है भाज बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल से। तो जहाँ यहाँ पर मेन कंडीशन ये है हमें, यानी 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए R और छोटा होना चाहिए किससे, B से। B यानी भाजक हुआ और R हुआ शेषफल, यानी भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होना चाहिए, नहीं तो आपका भाग गलत हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लिखे हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में HCF गुना LCM। ये मेन फार्मूला हुआ गाइज, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में HCF गुना में LCM। अब यहाँ से आप कम से कम 4 फार्मूला बना सकते हैं। एक बार पहली संख्या बराबर लिखिए, तो पहली संख्या बराबर हम क्या लिखेंगे, पहली संख्या बराबर लिखेंगे HCF गुना LCM। अब बट्टा में जाएगा दूसरी संख्या। हम आपको समझाने के लिए चाहे लॉन्ग टाइम तक याद रखने के लिए एक जानकारी बता दें या जानकारी दे दें कि अगर आप यहाँ पर पहला भाई रहेगा अगर यहाँ ऊपर में, तो ऑटोमेटिक दूसरा भाई चला जाएगा नीचे में। ठीक उसी प्रकार अगर HCF रहेगा यहाँ तो LCM आ जाएगा यहाँ, और यहाँ रहेगा LCM तो यहाँ आ जाएगा HCF। और यहाँ है पहली संख्या ऊपर में तो नीचे में आएगा दूसरी संख्या, अगर दूसरी संख्या यहाँ है तो पहली संख्या यहाँ आएगा, हमेशा होता है। तो ये सब का सब फार्मूला हम लिखा दिए हैं, पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर HCF बराबर LCM बराबर। बिल्कुल आप याद रखिए, आपको समय कम लगेगा और बहुत जल्दी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ शांत होने के लिए गाइज आप देखिए शांत होने के लिए फार्मूला क्या है। शांत होने के लिए फार्मूला है 2 के पावर n गुना 5 के पावर n, यानी वही संख्या शांत होगा जिसके मतलब ये अंश हुआ ये हर हुआ। हर को सिर्फ तोड़ना है शांत होने के लिए। हर में अगर 2 के पावर 5 और 5 के पावर m के रूप में आ जाए तो शांत होगा हमेशा। यह जरूरी नहीं है सिर्फ अगर 2 के पावर n के रूप में आ गया तब पर भी शांत होगा, या p/5 के पावर m के रूप में आ गया तब पर भी क्या होगा, शांत होगा वो। यहाँ देखिएगा तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है, ये चौथा फार्मूला है। अगर आपको रैखिक बहुपद का पूछ ले घात कितना होता है तो आप आँख मूंद के लगाइएगा 1, हमेशा आता है। रैखिक बहुपद का घात कितना होता है तो 1। रैखिक समीकरण का घात कितना होता है तो 1, हमेशा लगाइए। x प्लस b के रूप में इसका रूप आता है, जैसे 2x प्लस 5 ये रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद मतलब हुआ घात कितना 1। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि बहुपद और समीकरण में सिर्फ बहुत कम अंतर है। अगर बराबर में यहाँ पर 0 कर देंगे तो बन जाएगा रैखिक समीकरण, और बराबर में 0 नहीं है तो क्या हो गया, रैखिक बहुपद। बस डैट्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आगे हैं द्विघात बहुपद, आता है डायरेक्ट द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c। कंडीशन है कि a के मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0। अगर द्विघात बहुपद यहाँ हम लिखे हैं, अगर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पूछ ले बराबर में यहाँ पर 0 आ जाएगा और कुछ नहीं। अब आ जाएगा त्रिघात बहुपद में। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ पर इसमें भी कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू 0, मतलब a का मान 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। आगे फिर हम लिखा दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है द्विघात बहुपद का सूत्र। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, डायरेक्ट सूत्र है ये। आगे गाइस देखिए द्विघात सूत्र इसको बोलते हैं, द्विघात सूत्र या श्रृद्धाचार्य का फार्मूला है। द्विघात सूत्र या श्रृद्धाचार्य का फार्मूला है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। या आपको परीक्षा में इस फॉर्म में यानी इस रूप में भी फार्मूला लिखा हुआ मिल जाएगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √d, यानी d का मान यहाँ पर हम पुट कर दिए हैं। d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, कुछ नहीं किया है, सिर्फ d का मान यहाँ पुट कर दिए हैं। इस फार्मूला का नाम है इसे श्रृद्धाचार्य का सूत्र भी कहा जाता है, पहले ही आपको बता दिए। गाइस आप लोग को मैथ बनाने के लिए फार्मूला याद रखना जरूर है। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो मैथ में आप एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, फार्मूला याद रखना जरूर है। यहाँ हम डी को हिंदी में बोलते हैं विविकत कर या विवेचक। डी बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, यहाँ भी बता दिए हैं। अब आगे लिखे हैं मानक द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c के शून्यक
अल्फ़ा और बीटा हो तब या हैं तब। तो अल्फ़ा प्लस बीटा द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है। पूछेगा द्विघात बहुपद का कितना घात होता है, तो 2। त्रिघात बहुपद का कितना घात होता है, तो 3। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला है, डायरेक्ट आता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। माइनस बी बोलते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक को। माइनस बी किसके बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक, और ए बोलते माइनस बी बोलते हैं एक्स के गुणांक को, और ए बोलते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक। यहाँ माइनस था तो माइनस रह गया, और एक्स के गुणांक को हम क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, और एक्स स्क्वायर के गुणांक को बोलते हैं ए। फिर आगे हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल को बोलते हैं हम अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, यानी ये सी और ये ए। सी किसको बोलते हैं, अचार पद, और ए को बोलते हैं क्या, एक्स स्क्वायर के गुणांक। एक्स स्क्वायर के गुणांक का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर के पीछे में, यानी एक्स स्क्वायर के गुणा में। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी अचार पद सी बाय, तो अचार पद बट्टा में एक्स स्क्वायर के गुणांक। तो गाइज हम आपको लगभग 10 फार्मूला टोटल कंप्लीट करवा दिए हैं। आप लोग आगे खूब लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। हम आगे पूरा आपको अपना हैंड से लिखा हुआ पूरा ऑल मैथ का फॉर्मूला देने वाले हैं। तो गाइज आप प्लीज़ वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।